सत्य तो एक ही हो सकता है, असत्य बहुत हो सकते हैं। ये इतने धर्म इस बात की सूचना है कि धर्म अपनी परिपूर्णता में, अपने परिपूर्ण सत्य में उपलब्ध नहीं हो पा रहा, अपने परिपूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो पा रहा। अगर लोगों की प्यास गलत न जाए तो दुनिया में संगठन विसर्जित हो जाएंगे, मंदिर और मस्जिद विलीन हो जाएंगे, पादरी और पुरोहित, पंडित और उस तरह के लोग जिन्होंने की शोषण का व्यापार कर रखा है, वे सब विलीन हो जाएंगे। मनुष्य की प्यास का, मनुष्य की आंतरिक अभिप्सा का शोषण चल रहा है और ये कोई 5000 वर्षों से चल रहा है। और इस शोषण के नाम पर न मालूम क्या क्या हुआ है। जब यह वक्त है कि यह शोषण बंद हो जाना चाहिए, लेकिन यह तभी बंद होगा जब हमारी प्यास ठीक रुख इख्तियार करे। अगर हमारी प्यास गलत रास्तों पर जाती है तो यह आगे भी होता रहने वाला है। और इस सारे शोषण की बुनियाद हमारे प्यास को गलत ले जाने का रास्ता है विश्वास। हमसे कहा गया है हम विश्वास करें। 3-4 हजार वर्षों से यह बात दोहराई गई है कि हमें विश्वास करना चाहिए। गीता, कुरान, बाइबल, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, इन सब पर हमें विश्वास करना चाहिए। हमें खुद विवेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरे लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह बहुत आत्मघाती बात है। और जिस मनुष्य को सत्य को खोजना है, उसका रास्ता विश्वास का रास्ता नहीं हो सकता। विश्वास का रास्ता तो अज्ञान का और अंधकार का रास्ता है। और जो भी विश्वास कर लेते हैं वह अपनी गति को अपने हाथ से कुंठित कर लेते हैं। वह अपने पैरों को अपने हाथ से काट लेते हैं। आपने कभी किसी विश्वास करने वाले व्यक्ति को सत्य को उपलब्ध होते देखा है? आज तक ये नहीं हुआ और यह आगे भी नहीं हो सकता। विश्वास कोई रास्ता ही नहीं है। विश्वास के ही दुष्परिणाम हुए हैं। विश्वास का दुष्परिणाम ये हुआ है कि हमें बिना ज्ञान के ज्ञानी होने का भ्रम और दंभ पैदा हो जाता है। हम में से अधिक लोग आत्मा को मानते होंगे, अधिक लोग ईश्वर को मानते होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, यह मान्यता आपके ज्ञान पर खड़ी है या आपके अज्ञान पर खड़ी है? या आपने जाना है या स्वीकार कर लिया है? यह दूसरे लोगों ने आपसे कहा है कि आपकी अपनी अनुभूति से निष्पन्न हुआ है? अगर यह दूसरों की कही हुई बात है, चाहे वह माँ बाप हो, चाहे पुरानी पीढ़ी हो, चाहे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हो, अगर यह दूसरों की कही हुई यह बात है तो स्मरण रखिए, दूसरे की आंखों से न कोई देख सकता है और न दूसरों के पैरों से कोई चल सकता है। तो दूसरों का ज्ञान आपका ज्ञान कैसे हो सकता है?